Hello everyone, I am Nishtha Stapak from Indore, Madhya Pradesh, and I'm here to welcome you all in this great session. Last week we had a skincare range and we had a great response from you all. So today we are here with another attitude session. We have here with us our expert state trainer, Ms. Neha Nigam. So help me welcome Ms. Neha Nigam to take over. Thank you so much. Thank you so much, Nishtha. Thank you so much. Such a sweet welcome. And तो आज जैसे निष्ठा ने आप सभी को बताया कि आज जो सेशन है कम्प्लीटली हमारा मेकअप के ऊपर है और हम बात करने वाले हैं हमारी एटीट्यूड मेकअप रेंज के बारे में। तो आप सभी को नमस्कार मेरा एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई गेस कि जो संडे है वो हमारा अच्छा बीतेगा ताकि हम जहां पर हम शाम को एक अपनी जो मेकअप बहुत ही पॉपुलर मेकअप रेंज है इसके बारे में जानकारी आज लेने वाले हैं, राइट। सो चलिए देखते हैं कि हमारी मेकअप रेंज में क्या है। आई एम श्योर बहुत सारी आज लेडीज जो हैं वो इस सेशन के लिए काफी बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी और आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो ध्यान से सुनिएगा लेडीज, बिकॉज आज आपके लिए बहुत कुछ है हमारे इस सेशन में। और साथ ही साथ मैं साथ साथ आपको जैसे जैसे मैं अपनी रेंज बताऊंगी मेकअप की वैसे वैसे मैं आपको उसका एप्लीकेशन भी बताती जाऊंगी, एज एन कि कौन सी चीज कहाँ अप्लाई की जाती है, किस तरीके से अप्लाई की जाती है। ऑब्वियसली अभी हम वर्बली बात करेंगे, लेकिन आई एम श्योर कि इस सेशन के बाद में आप इन सारी चीजों को अपने ऊपर ट्राई जरूर करेंगे, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं मेकअप के बारे में बातचीत आज। आई एम श्योर काफी जेंट्स भी आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ एंड आई एम ग्लैड कि जेंट्स जुड़े हुए हैं आज से इस सेशन में। जनरली देखा जाता है कि ब्यूटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो जेंट्स जो है वो नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं देख सकती हूँ अभी पार्टिसिपेंट लिस्ट में कि काफी सारे मेल मेंबर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आपको सही बताऊं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ये मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, तो ब्यूटी हमारी दूसरी सबसे बड़ी रेंज है और उसमें से भी जो मेकअप रेंज है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये काफी इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि महिलाएं जो होती हैं उनको मेकअप बहुत ज्यादा पसंद होता है और हर किसी को पसंद होता है, सारी महिलाओं को पसंद होता है। सो मैं आज एक्चुअली सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करने के पहले मैं आपको थोड़ी सी मेकअप के बारे में हिस्ट्री भी बताना चाहूंगी और उसके बारे में हम बात भी करेंगे कि ये मेकअप जो होता है ये क्यों इतना पसंद होता है लेडीज को, नंबर वन, क्यों इतना पॉपुलर है, नंबर टू, और क्यों महिलाएं इसको इतना पसंद करती हैं लगाना अपने चेहरे पे। ये सारी चीजें जो है आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और जनरली अगर मैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर डिटेल्स बताऊं तो हमारी ये जो पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री है उसमें से 75% जो रहता है वो स्किन केयर मार्केट है, ओके। और उसमें से जो 25% है वो मेकअप को बिलोंग करता है। तो अगर आप ध्यान से सोचें, जब आप बाजार में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, स्पेशली जब कॉस्मेटिक्स कुछ ब्यूटी कैटेगरी का कुछ सामान जब खरीदने जाते हैं, तो मेजरली आपको सामान जो शेल्फ पे दिखता है वो स्किन केयर का होता है। उसमें आपके सोप भी आ जाता है, उसमें बॉडी वॉश भी आएगा, बॉडी लोशन भी आएगा, फेस क्रीम भी आएंगी, डे क्रीम, नाइट क्रीम आएगी, एंटी एजिंग क्रीम आएंगी, अंडर आई क्रीम आएंगी, मॉइस्चराइजर्स आएंगे, टोनर आएगा, क्लेंजर आएगा। तो ये सारी जो चीजें होती है, वैरायटी, स्क्रब आएगा, मसाज क्रीम आएंगी, फेस पैक आएंगे, ये सारे स्किन केयर प्रोडक्ट कहलाते हैं, ओके। और ये ज्यादा क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को फीमेल्स और मेल ये दोनों ही उपयोग करते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी स्किन अच्छा रखना चाहता है, तो मेल और फीमेल दोनों ही इन प्रोडक्ट्स को जो है यूज करते हैं। तो इसीलिए इसका जो मार्केट शेयर है वो लगभग 75% है। जब मैं मेकअप की बात करती हूँ तो मेकअप सिर्फ हमारे पास में सिर्फ 25% रेंज रहती है मार्केट में। आप जब देखने जाते हैं तो कुछ छोटे छोटे काउंटर्स आपको मिलते हैं मेकअप के, जहां पर मेकअप सेल हो रहा होता है। तो मेकअप क्योंकि ज्यादातर करके महिलाएं लगाती हैं, ऐसा नहीं कि मेल्स जो है वो नहीं लगाते हैं, लेकिन महिलाएं ऑब्वियसली ज्यादा यूज करती हैं। 99% टाइम्स महिलाएं यूज करती हैं एंड 1% कभी कोई थिएटर आर्टिस्ट होता है या एक्टर्स होते हैं तो ऑफकोर्स वो मेकअप का उपयोग करते हैं जब स्क्रीन पे उनको आना होता है। तो इस तरह से मेकअप का उपयोग होता है। तो ऑब्वियसली लेडीज का जो इंटरेस्ट है वो मेकअप रेंज में कुछ ज्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें मेल्स से। तो रामनिवास जी बोल रहे हैं कि उनको बहुत इंटरेस्ट है मेकअप रेंज में एंड एब्सोल्युटली सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल सही बात बोली आपने।
बिकॉज जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो मैंने इसलिए बात की थी कि ब्यूटी जो कैटेगरी है उसमें एक्चुअली मेल और फीमेल दोनों को इंटरेस्ट लेना चाहिए, बिकॉज इससे आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और ये दूसरी सबसे बड़ी कैटेगरी है आपकी। जितने महिलाओं को ये प्रोडक्ट्स मालूम होने चाहिए उतने ही मेल्स को भी ये प्रोडक्ट मालूम होने चाहिए, बिकॉज आपको सेल करना ही है, राइट? तो चलिए देखते हैं इन प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या क्या है। लेकिन प्रोडक्ट में जाने के पहले, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करूंगी कि मेकअप जो है ये क्या है, और साथ ही साथ इसको ये कब से चला आ रहा है। तो ये कोई आज और कल की बात नहीं है। तो मेकअप जनरली हम बोलते हैं एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आपके चेहरे का अपीयरेंस जो है उसको थोड़ा सा बेटर और बनाने में मदद करता है। हर कोई ब्यूटीफुल होता है, और किसी को अगर अपने फेस के जो फीचर्स हैं अगर उनको उभारना है तो मेकअप मेजरली उस चीज के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, सो मेकअप जनरली होता है कि अपीयरेंस को जो है थोड़ा सा इम्प्रूव करने के हिसाब से लोग यूज करते हैं मेकअप को, और स्पेशली फेस के ऊपर किया जाता है, मैक्सिमम टाइम फेस के ऊपर किया जाता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेकअप के कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनको बॉडी पे भी यूज किया जाता है। ओके, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि किसी ने टैटू बनवाया हुआ है अपने हाथ पे, ओके, और किसी इवेंट के लिए या मान लीजिए किसी भी चीज के लिए उनको वो अगर हाइड करना है टेम्पररी, तो वो उस चीज को हाइड करने में मेकअप मदद कर सकता है। वो फाउंडेशन या कंसीलर की मदद से उसको पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। तो ज्यादातर करके अगेन 99% मेकअप को फेस पे ही उपयोग किया जाता है, लेकिन 1% हम लेके चलते हैं कि उसको आप बॉडी के अलग पार्ट्स पे भी, अपने बॉडी पार्ट्स पे भी कई बार हम उपयोग कर सकते हैं। ओके, मेकअप की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो ये लगभग 12,000 साल पुराना मेथड है, जिसको सबसे पहले इजिप्शियंस ने डिस्कवर किया था। और उन्होंने डिस्कवर ऐसे किया था कि उन्होंने ये चीज पता लगाई थी कि कुछ जो ऑयल्स होते हैं उनमें कुछ ऐसी हीलिंग एबिलिटी होती है जिसको वो अपने बॉडी पे या वो अपने चेहरे पे लगा सकते हैं और अपनी खूबसूरती को उभार सकते हैं। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है अपने आप को अच्छा दिखाने की और अच्छी तरह से रहने की, लुक्स पे ध्यान देने की, ये आई है इजिप्शियन से, इजिप्ट से आई है। ये ट्रेंड वहां से शुरू हुआ था और 12,000 साल पुराना है ये। मेकअप आज और कल का बना हुआ या पॉपुलर चीज नहीं है। 12,000 साल हो चुके हैं इसको आए हुए, इसको इन्वेंट हुए, और सबसे पहले इजिप्शियंस ने इसको यूज किया था। पहला रिकॉर्ड जो मेकअप का है वो एंशिएंट इजिप्ट में यूज किया गया था, या कहीं पर भी जहां कहीं मेंशन है पहली कोई चीज मेकअप के को लेके तो वो एंशिएंट इजिप्ट में है। और सुमेरियन टूम्स जो थे वहां पर इनके बारे में आपको कुछ रिकॉर्ड्स जो है वो मिलेंगे मेकअप के बारे में। और ये मतलब पीछे जाता है 3500 बीसी में। ओके, बिफोर क्राइस्ट 3500 बीसी के टाइम से मेकअप जो है वो लोग यूज कर रहे हैं, और इसके रिकॉर्ड्स जो हैं वो इतने पुराने हैं जो कि एंशिएंट इजिप्ट में और सुमेरियन टूम्स में आपको मिलेगा कि वहां पर मेकअप के बारे में कुछ जानकारी लिखी गई है। वहां पर लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, बताया जा रहा है वहां की हिस्ट्री में कि वहां की जो महिलाएं थी वो मेकअप को जो है यूज करती थी। ओके, और उस समय पे जिस चीज से वो मेकअप अपना बनाते थे वो था टैलो। ओके, तो टैलो क्या होता है? टैलो एक बीफ का जो फैट पार्ट होता है वो उसको टैलो बोलते हैं, और उस समय इसको यूज किया। तो ये एक्चुअली टैलो जो होता है ये अगर देखा जाए स्किन के हिसाब से तो ये एक्चुअली बहुत ही न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट होता है, जो कि ऑफ कोर्स बीफ के फैट में से निकाल के उस समय बनाया जाता था। पर ये जाना जाता था अपनी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट्स के लिए, और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता था क्योंकि ये फैट होता था। तो ये स्किन पे बहुत अच्छा काम करता था, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता था, स्किन ग्लो करती थी। तो काफी समय तक टैलो यूज करके प्रोडक्ट्स जो हैं बनाए गए हैं, और स्पेशली जब हम एंशिएंट इजिप्ट की बात करते हैं तो वहां पे इसका काफी उपयोग किया जाता था। इसको अलग अलग प्रोडक्ट्स में उपयोग किया जाता था, जैसे आई मेकअप बनाने में, लिपस्टिक्स बनाने में, मेकअप बेसिस को बनाने में, एक तरह का जब उस समय फाउंडेशन वो लोग जिस भी तरह का यूज करते थे उसको बनाने के लिए, शैम्पूज को बनाने के लिए। तो ये अलग अलग चीजों में इस एक इंग्रेडिएंट का उपयोग किया जाता था, और इसकी मदद से प्रोडक्ट्स को बनाया जाता था। और साथ ही साथ इसको एज बेस यूज करते थे। रंगों के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट को यूज किया जाता था, जैसे फूलों का रंग होता था, या जो एसेंशियल ऑयल्स होते थे उनको उपयोग किया जाता था मेकअप प्रोडक्ट्स बनाने में। तो ये हिस्ट्री है 12,000 साल पुरानी। ओके,
सो बताना जरूरी था, इसीलिए मैंने बताया, क्योंकि जनरली हम करंट ट्रेंड की बात करते हैं लेकिन हम कभी भी बात नहीं करते कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ, मेकअप की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि मेकअप, हिस्ट्री ऑफ मेकअप जो है वो किस तरह से रही है जब से इसको रजिस्टर किया गया है। तो 1920s में यहाँ पर अलग अलग लुक्स दिए गए हैं मेकअप के। ये ट्रेंड हुआ करता था कि 1920s में, आप तस्वीर में देख सकते हैं सबसे ऊपर, कि 1920s में किस तरह का मेकअप किया जाता था। ओके, 30s में उसके बाद में चेंज हुआ। तो 20s में अगर देखा जाए तो अपने जो नेचुरल फीचर्स होते थे उनको उभारा जाता था, आईब्रोज बहुत पतली रखी जाती थी, एक स्पेसिफिक टिपिकल लुक होता था। 30s के टाइम पे थोड़ा ब्लॉन्ड लुक जो है मेकअप वो हुआ, लिप्स में डार्क कलर को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, और आई मेकअप में आई लाइनर वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। 40s में थोड़ा सटल डाउन हुआ और 50s में वापस से पॉप लुक आ गया, जहां पर बालों को एक अलग ढंग से रखा जाता था। आईब्रोज अगर आप देखेंगे तो वो काफी थिक हो चुकी हैं। ओके, और आई मेकअप जो है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गया है, आई मेकअप और लिप मेकअप जो है वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो गया। मूविंग ऑन टू 60s में क्या हुआ कि थोड़ा और एवोल्यूशन आया और आई शेडोज का उपयोग जो है और ज्यादा होने लग गया। इनफैक्ट नए नए मेकअप ट्रेंड्स आए, तो ये मेकअप ट्रेंड के हिसाब से आई लैशेस को देखिए काफी हैवी करना शुरू किया गया 60s में, राइट। और आंखों को काफी बड़ा और उभार के दिखाना 60s का ट्रेंड था। अगर 70s में आप देखें तो 70s का जो लुक था वो बिल्कुल ही थोड़ा सा हिप्पी टाइप का लुक था, जहां पर बहुत वाइब्रेंट कलर्स का उपयोग किया जाता था। मतलब उसमें आंखें भी बहुत लाउड होती थी, लिप्स भी बहुत लाउड होते थे, और जो भी मेकअप लगाया जाता था बहुत ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स को 70s में उपयोग किया जाता था। 80s में जो है अगेन थोड़ा सिमिलर ही ट्रेंड था 80s का भी, 70s और 80s का लगभग मिलता जुलता ट्रेंड था। 90s की तरफ जब हम बढ़े तो ये थोड़ा सेटल डाउन होने लगा और हम बात करने लगे थोड़े नेचुरल लुक की। और नेचुरल लुक में आपके अगर उसमें ये सिमेट्री आ गई कि अगर आपको अपनी आईज अगर आप लाउड कर रहे हैं तो आपको लिप्स को थोड़ा समाइल रखना है। और एक्चुअली 90s में जनरली, अगर 90s के पहले आप देखेंगे तो ज्यादातर जो लिपस्टिक के जो कलर थे वो पिंक और रेड के बीच में ही झूलते रहते थे। लेकिन 90s आते आते कुछ नए शेड्स जो है वो आने शुरू हुए और ब्राउन शेड्स, न्यूड शेड्स जो है ये 90s में इंट्रोड्यूस हुए। तो अब वैरायटी जो थी कलर्स की वो बहुत ज्यादा आने लग गई। अब आपको मोव भी मिलता है कलर, पर्पल भी मिलेगा, आपको ब्राउन के बहुत सारे अलग अलग शेड्स मिलेंगे, रेड के शेड्स मिलेंगे, पिंक के मिलेंगे। तो नंबर ऑफ शेड्स जो है ये काफी बढ़ गए। अगर हम 90s से आगे बढ़ के 20s की बात करते हैं जिसमें अभी हम हैं, तो यहाँ पर मेकअप काफी अलाइंड हो चुका है। यानी कि अब हमको मेकअप के रूल्स पता हैं कि आपको कैसा करना चाहिए। अब हम डिफाइन कर पाते हैं कि आपके फेस शेप के हिसाब से आपको कैसे मेकअप करना है, या आपको आईब्रोज थिक रखनी है, या आपको आईज। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो 20s का ये जो अभी करंट टाइम चल रहा है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कंप्लीटली हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का युग है, जहां पर आप जो भी चीज कॉन्फिडेंटली वेयर करेंगे अपने चेहरे पे, वो आज का फैशन बन जाएगा। क्योंकि इन सारी चीजों का मिक्सचर है, ये जो 20s का भी ट्रेंड चल रहा है, इन सारी चीजों का मिक्सचर है। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये तो मैंने आपको ट्रेंड्स बताए कि क्या रही है मेकअप की हिस्ट्री। अगर हम ये देखते हैं कि मेकअप का यूसेज जो होता है वो किस किस चीज के लिए होता है, तो सबसे पहले जनरली लोग करते हैं एंटी एजिंग के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे स्किन का क्या बेनिफिट है। तो स्किन का बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये स्किन के जो टेम्पररी जो लाइंस, फाइन लाइन या एजिंग के जो साइंस होते हैं चेहरे पे, वो मेकअप की मदद से बिल्कुल छुपाए जा सकते हैं। और आप उस वक्त के लिए जो है वो एज जो है वो आपकी रिवर्स ऑर्डर में हो जाती है। सो ये आपको हेल्प करते हैं यंग दिखने में। ओके, तो मेकअप जो होता है वो यंग दिखने में मदद करता है। तो बिल्कुल एंटी एजिंग के लिए उपयोग किया जाता है मेकअप को। कवर अप के लिए यूज किया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कवर अप का मतलब है कि जो भी अगर थोड़े बहुत भी फेशियल फ्लॉज हैं आपके चेहरे पे, किसी के चेहरे पे मान लीजिए दाग धब्बे हैं, या पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, अनइवन स्किन टोन है, या तो ये सारी चीजें जो फेशियल फ्लॉज, कई बार स्किन के फ्लॉज जो होते हैं, ये सारे हाइड किए जा सकते हैं मेकअप की मदद से। इनफैक्ट मुझे मेकअप की ताकत जो है वो तब लिटरली समझ में आई जब हम कई बार देखते हैं इंटरनेट पे, आप भी चाहें तो देखिएगा कि कई बार कई जैसे महिलाएं जो होती हैं वो बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स या स्किन डिजीज से पीड़ित होती हैं, और उनके चेहरे पे वो उसका इफेक्ट आता है। जैसे
आपने सफेद दाग देखे होंगे कि वो चेहरे पे आ जाते हैं और ऑब्वियसली अच्छे नहीं लगते देखने में। और लेकिन जो देखने में तो छोड़िए, लेकिन जिसको होते हैं एक्चुअली वो किस ट्रॉमा से गुजरते हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि फेस पे कितने दाग धब्बे आ रहे हैं, या पिंपल्स दिख रहे हैं, या पिंपल के दाग हैं, या सफेद दाग हैं, अनइवन स्किन टोन है। तो जिनको मेजर स्किन प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको बहुत, उनका कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस जो रहता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और मेकअप जो है वो एक्चुअली मदद कर सकता है, बिकॉज जब आप बाहर जा रहे हैं और मेकअप यूज करके आप जाते हैं, तो आप ये सारे जो छोटे जो फ्लॉज होते हैं चेहरे के, वो बिल्कुल हाइड कर सकते हैं। ओके, और वो एक अलग से आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप आराम से कंफर्टेबल होके आप बाहर वॉक इन कर सकें। आपको अंदर से मालूम होता है कि आप अच्छे दिख रहे हैं। ओके, तो फेशियल फ्लॉस का बहुत बड़ा हाथ होता है। कई मेकअप आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो कि जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, उनके ऊपर अपनी मेकअप टेक्निक्स जो है वो ट्राई करते हैं। सो ऑब्वियसली अगर एसिड अटैक विक्टिम्स जो हैं, जैसे उनका चेहरा अगर मान लीजिए खराब हो गया, तो मेकअप की मदद से उनका चेहरा और खूबसूरत हो सकता है। तो भले टेम्परेरी सही, लेकिन उस समय के लिए उनको बहुत खुशी मिल जाती है, क्योंकि चेहरा उनका ट्रांसफॉर्म हो जाता है उससे। तो ये एक कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। तो कवर अप के लिए मेकअप को बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, और इस समय किया जा रहा है। साथ ही साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ विक्टिम्स की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट जैसे छोटे-मोटे साइंस होते हैं जो आपके चेहरे पे, उसको भी हाइड करने में मेकअप कारगर काफ़ी होता है। साथ में जो लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स में होते हैं, जैसे थिएटर कर रहे हैं या फ़िल्म्स में होते हैं, तो मेकअप उनके, जैसे मैंने बताया कि उनके जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उनको उभारने में मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेकअप की मदद से हो सकती हैं। मेकअप मदद करता है ट्रांसफ़ॉर्म करने में आपकी पर्सनैलिटी को। तो आप पूरे लुक, आपका जो पूरा लुक है वो मेकअप की मदद से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ओके, जैसे कि जब हम देखते हैं कि एक नॉर्मली आप नॉर्मली सिर्फ अगर आप ड्रेसअप हो चुके हैं और अगर आपने मेकअप नहीं किया है, तो थोड़ा सा कुछ अधूरा सा लगता है। लेकिन जैसे ही उसका वो मेकअप उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट करता है, तो अचानक से पूरा लुक जो है वो किसी का भी चेंज हो जाता है। और ऑफ कोर्स ये पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म करता है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत मदद करता है, बिकॉज जब आपको मालूम होता है कि आप अच्छे दिख रहे हैं, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, राइट? तो ये सारे मेकअप बेनिफिट्स हैं, मेकअप यूसेज हैं, जिसके कारण मेकअप को एक्चुअली लोग इतने अच्छे से अपनाते हैं, और स्पेशली महिलाएं, राइट? सो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पावर ऑफ मेकअप क्या है। तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर फेसेस आप देख रहे हैं। ट्रस्ट मी, हर कोई जितना फैंसी टीवी पे दिखता है वैसा नहीं होता है। बैक एंड पे आप और हम जैसे ही लोग हैं, नॉर्मल दिखने वाले, जो कि मेकअप से इतने एनहांस्ड होके स्क्रीन पे दिखते हैं कि वी एक्चुअली लव देम, और हमको लगता है कि ये ऐसे ही दिखते होंगे प्रैक्टिकली लाइफ में, अपनी असली लाइफ में ऐसे ही दिखते होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पावर ऑफ मेकअप बताने के लिए यहाँ पर कुछ बिफोर और आफ्टर मेकअप के इमेजेस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर हमने 3 इमेजेस में आप देख रहे हैं कि सबसे पहली जो इमेज है, जैसे सोनम कपूर की इमेज यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं विदाउट मेकअप और विथ मेकअप में। उनके साथ में मैंने जेनिफर लोपेज की पिक्चर्स यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। विदाउट मेकअप एंड विथ मेकअप में कितना फर्क आ जाता है पर्सनालिटी में, और साथ ही साथ लुक्स में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। नीचे अगर आप देखें तो रानी मुखर्जी की इमेज मैंने यूज की है आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि विदाउट मेकअप और मेकअप का कितना इंपैक्ट होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि विदाउट मेकअप ये लेडीज जो है ये ब्यूटीफुल नहीं है। दीज आर, ये सारी लेडीज जो है बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। मेकअप एनहांस कर देता है उनकी खूबसूरती को, राइट? तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही थी कि मेकअप जो है वो किस तरह से फीचर्स को एनहांस करता है, वो आप विथ मेकअप वाली जो इमेजेस हैं आप उसमें क्लियरली देख सकते हैं। तो ये होता है पावर ऑफ मेकअप। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को, और बात करते हैं कि बात हम एक्चुअली शुरू करने वाले थे अपने एटीट्यूड कलर्स की, कि जो हमारे कलर्स हैं वो क्या हैं। तो मेकअप की मैंने आपको सारी हिस्ट्री बताई। हमने ये भी देखा कि मेकअप जो है वो किस किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, किस किस काम आता है, और कितना हेल्पफुल भी है। बट अब हम बात करते हैं कि हमारे पास मेकअप में क्या क्या है। ओके, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि अभी रिसेंटली एटीट्यूड ने अपनी मेकअप रेंज जो है वो लॉन्च की है नई। आई एम श्योर आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी, पर जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ अब आपसे, और आप देखेंगे कि कितने वाइब्रेंट जो कलर्स हैं वो नए लॉन्च हुए हैं। ओके,
तो देखिए लॉकडाउन के टाइम पे भी एमवे जो है उसने अपना काम बिल्कुल नहीं रोका, और लॉकडाउन के पीरियड में भी जो नए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो हम लॉन्च करते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो अब क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन है हमारा, और हम सभी जानते हैं कि एटीट्यूड का जो मेकअप रेंज है वो लोगों को कितना पसंद है, लोग कितनी पसंद करते हैं इस रेंज को। सो सो फाइनली हमको इस फेस्टिवल सीजन में कुछ नए कलर्स तो चाहिए ही थे, तो इसीलिए ये एटीट्यूड के नई कलर रेंज है जो कि इस फेस्टिवल सीजन में आप सभी के बहुत काम आ सकती है, और आप ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा लें। आई एम श्योर कई लोग ऑलरेडी ले चुके होंगे और कई लोग इसको लेने भी वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि हमारे पास इस फेस्टिवल सीजन में क्या है। तो हम चाह रहे थे कि इस फेस्टिवल सीजन में आपकी एक कलरफुल किक ऑफ स्टार्ट हो, और यही रीजन है कि हम एक टैगलाइन जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, और उसका नाम है हैशटैग बी मोर। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगी कि जब जब भी आप मान लीजिए इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अगर आप अपने एटीट्यूड लिपस्टिक को फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, जो कि अभी मैं बताने वाली हूँ आपको, और अगर आपने ली है तो उसके आगे ये हैशटैग बी मोर लिखना मत भूलिएगा। लेट्स प्रमोट दिस, क्योंकि ये नई एटीट्यूड की कलर रेंज है, एंड आई एम श्योर कि हम, क्योंकि आज की डेट में तो हम डिजिटली ही प्रमोट कर सकते हैं, तो ये डिजिटली प्रमोट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इंस्टाग्राम पे इस हैशटैग का उपयोग करें, हैशटैग बी मोर, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपने नए शेड्स को लगा के या फ्लॉन्ट करके आप बिल्कुल अपने पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हैं। आप अपने वीडियोस, मेकअप ट्यूटोरियल्स जो है वो बना के उसमें भी पोस्ट कर सकते हैं। ओके, सो हैशटैग बी मोर विथ एटीट्यूड कलर्स। चलिए देखते हैं कि क्या है नया आपके लिए हमारे पास इस कलर रेंज में। तो इंट्रोड्यूसिंग न्यू लिपस्टिक शेड्स, जो कि हम मैट और क्रेम लिपस्टिक्स दोनों में ही हम नए वैरायटी लेके आए हैं शेड्स की, और साथ ही साथ नेल पेंट्स की भी नई वैरायटी आई है। आई एम श्योर आप भी लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे जितना कि मैं, स्पेशली लेडीज, क्योंकि हमको, जैसे मैंने बोला, कि मेकअप बहुत पसंद होता है। सो अगर हम अपने आप को वी वांट टू बी मोर, तो क्यों ना हम देखें कि इस सेलिब्रेशन टाइम में, इस फेस्टिवल्स के टाइम में इन नए कलर्स को किस तरह से उपयोग करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे नए 5 शेड जो कि लिपस्टिक में आए हैं। ओके, और लिपस्टिक के जो ये 5 शेड हैं, ये बिल्कुल महिलाएं जो हैं बिल्कुल इसका उपयोग कर सकती हैं अपने मूड के अनुसार, अपने दिन के अनुसार, अपने फेस्टिवल्स के अनुसार, अपनी ड्रेस के अनुसार। वो इन 5 शेड्स का बिल्कुल मजा ले सकती हैं। और ये जो 5 शेड हैं ये मैट लिपस्टिक के हैं। तो मैट लिपस्टिक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये आज के टाइम में सुपर ट्रेंडी है। यानी कि मैट लिपस्टिक्स जो होती हैं, ये थोड़ी सी जब आप इनको, जैसे इनको लिप्स पे जब लगाया जाता है तो इनमें शाइन नहीं होती है, ये एक मैट फिनिश लुक देती है। इनमें शाइन नहीं होती है, ओके, ग्लॉस नहीं होता है, तो ये एक फ्लैट लुक देता है, लेकिन ये लगाने के बाद बहुत ही स्मार्ट लुक देती है मैट लिपस्टिक्स। और आज के टाइम में ये ट्रेंड में है बिल्कुल। सारी टॉप कंपनीज जो है वो मैट लिपस्टिक्स बना रही हैं, बिकॉज कंज्यूमर बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं मैट लिपस्टिक्स की। ओके, मैट लिपस्टिक्स जो होती हैं ये जनरली आपके लिप्स पे जब आप लगाते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं काफी, और आप इसमें से कोई भी 5 ट्रेंडी जो शेड है इनमें से आप चूज कर सकते हैं। और अगर आप शेड्स देखें तो चलिए मैं पहले शेड्स बता देती हूँ आपको। तो पहला जो शेड है वो है ब्राउन कुकीज। ओके, यानी कि ब्राउन का शेड है। जो दूसरा शेड है वो ब्रिक कोरल है, ये कोरल शेड है, और ये सभी स्किन टोन पे सूट करता है। बबल गम पिंक है तीसरा शेड। चौथा शेड जो है वो रॉयल रेड है, और पांचवा जो शेड है वो है कैरमल टॉफी। तो अगर मैं शेड्स के बारे में आपको बताऊं, और मैं इसको बिल्कुल स्किन टोन के हिसाब से भी आपको बताऊंगी, तो जनरली जो हमारी स्किन टोन, कई लोग बोलते हैं कि नहीं हम ये कलर लगाने में कंफर्टेबल नहीं है, या वो कलर लगाने में कंफर्टेबल नहीं है। लेट मी टेल यू, सारे जो लिपस्टिक के जो भी कलर्स होते हैं ये हर स्किन टोन पे अच्छे लगते हैं, और स्पेशली जब एटीट्यूड में ये कलर्स जो हम लॉन्च करते हैं हर बार, जब भी नए कलर्स आते हैं, इनको इस चीज को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि ये हर स्किन टोन पे सूट करे। ओके, भले ही आपका स्किन टोन लाइट है, मीडियम है, या आपका स्किन टोन डार्क है, डज नॉट मैटर। अगर आप कॉन्फिडेंटली इन कलर्स को वेयर करके निकलते हैं तो आप अच्छे ही लगेंगे, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। और ये सारे शेड्स हर स्किन टोन पे अच्छे लगते हैं। ओके,
तो ब्राउन कुकी मतलब ये बहुत ही अच्छा ब्राउन शेड है जो कि बहुत पॉपुलर है। आई एम श्योर सारे ही जगह पे ब्राउन लेडीज को काफी पसंद होता है, क्योंकि ये आप ऑफिस वेयर में भी, दिन के समय भी ऑफिस वेयर में पहन सकती हैं। साथ ही साथ अगर आपको रात को पहनना है तो आप रात को भी वेयर कर सकती हैं। तो ये काफी अच्छा और एक नेचुरल सा शेड है ब्राउन कलर में, जो कि आप दिन में, रात में, आप कभी भी मर्जी हो आप पहन सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। कोरल शेड जो होता है ये थोड़ा सा पॉप लुक देता है, और किसी दिन हमको ब्राइट जब दिखने का आपको मन हो तो आप इस कोरल शेड का, ब्रिक कोरल शेड का आप यूज कर सकते हैं। इसका अंडरटोन जो है वो येलोइश है, तो इसीलिए ये हर स्किन टोन पे बहुत सूट करता है, चाहे फेयर स्किन हो या डार्क स्किन हो या मीडियम स्किन टोन हो। ये सारे स्किन टोन पे कोरल कलर जो होता है ये एकदम पॉप आउट होके निकल के आता है। इसी के साथ है बबल गम पिंक, अगेन वेरी सटल शेड, और ये सारे स्किन टोन पे सूट करता है। बहुत ही खूबसूरत गुलाबी रंग है ये, जो कि आप वेयर कर सकते हैं दिन के समय पे। मान लीजिए दिन में आपको कहीं किसी फंक्शन में जाना है, मार्केट तक भी जाना है, तो ये बहुत ही रोजमर्रा लगाने वाला बहुत ही सॉफ्ट पिंक शेड है, जो कि हर मौसम में अच्छा लगेगा आपको दिन में लगाने में। ओके, साथ ही साथ रॉयल रेड है। आई एम श्योर रेड के बारे में बात करना कम ही होगा, मैं जितनी बात करूं उतना कम है। सो रेड शेड जो होता है ये अगेन हर किसी पे सूट करता है, और ये जनरली जो डार्क शेड होते हैं हम बोलते हैं रात को आप लगाना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट में ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई रूल बुक नहीं होती है। आपका जब मन करे आप वैसा शेड आप दिन में लगाइए, रात में लगाइए, इट डज नॉट मैटर। ऑलराइट, तो रेड फॉर ऑल सीजन्स, फॉर ऑल, या दिन हो या रात हो या किसी भी ओकेजन पे रेड हमेशा सूट करता है। ओके, कैरेमल टॉफी की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड है, जो कि अगेन एक पार्टी लुक भी दे सकता है आपको। आप रात में पहन सकती हैं अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग, कलर कॉम्बिनेशन में इसको वेयर कर सकती हैं। तो ये जो शेड्स हैं ये बहुत ही यूनिवर्सल शेड्स हैं, जो कि हर स्किन टोन पे सूट करते हैं। किसी भी मौसम में आप इनको वेयर कर सकते हैं, दिन में वेयर कर सकते हैं, रात में वेयर कर सकते हैं। ओके, सो ये हैं हमारे 5 न्यू शेड्स, जो कि जिस पे आप बिल्कुल अपना हाथ जरूर आजमाइएगा। ओके, सो इसकी खासियत क्या है, ये बहुत ही स्मूथली ग्लाइड होते हैं लिप्स के ऊपर जब आप इनको लगाते हैं, और एक यूनिफॉर्म कवरेज देते हैं। तो आपको 2-3 बार इसको नहीं फेरना होगा लिप्स पे। आप एक बार जब लगाते हैं तो इसका पिगमेंट इतना अच्छा है कि ये इमीडिएटली बहुत अच्छा कलर एक बार के एप्लीकेशन में ही आ जाता है आपके लिप्स पे। ओके, ये बहुत कंफर्ट देता है। तो जनरली देखा जाता है कि मैट लिपस्टिक जो होती हैं वो थोड़ा सा लिप्स को ड्राई कर देती हैं, ओके, क्योंकि उनका फॉर्मुलेशन थोड़ा ड्राई होता है। बट ये मैट लिपस्टिक्स जो है ये बिल्कुल भी आपके लिप्स को ड्राई नहीं करेंगी, और आपका जो लिप में जो कंफर्ट है वो बना रहेगा। साथ ही साथ ये बहुत ही प्रिसिजन से आप लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्लीक डिजाइन है पैकेजिंग की, और बहुत आसानी से इसका जो शेप है, बहुत आसानी से आप इसको पकड़ के अपने प्रिसिजन से अपने लिप्स के ऊपर लगा सकती हैं, शेप दे सकती हैं बहुत अच्छा लिप्स को, और ये आसानी से स्मज नहीं होता। और ये जो लिपस्टिक्स हैं ये प्रेजर्वेटिव फ्री लिपस्टिक्स हैं। ओके, सो इसीलिए आपके लिप्स के लिए भी कंप्लीट हाइड्रेशन देती हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अगले जो शेड्स मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ आपके सामने, ये है क्रेम लिपस्टिक्स के। ओके, और क्रेम लिपस्टिक्स का मतलब है कि ये एक आपको क्रीमी फील देगा, ये आपके लिप्स को शाइन देगा, क्योंकि जब आप इन लिप कलर्स को लगाते हैं तो ये मैट लुक जैसे बिल्कुल ही उसमें कोई शाइन नहीं होती, लेकिन इसमें जो आपको लुक आता है वो शाइन वाला लुक आता है। ओके, और इसमें भी बहुत ही खूबसूरत 5 शेड हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला है सिल्की रेड। तो ऑफ कोर्स कई लोगों को ग्लॉसी लिपस्टिक जो होती है वो पसंद होती है, जो क्रीमी लिपस्टिक्स होती हैं वो पसंद होती हैं। तो ये 5 वाइब्रेंट कलर्स हैं आपके लिए, जिनको क्रीम लिपस्टिक्स पसंद होती हैं या जिनको शाइन वाली लिपस्टिक चाहिए होती है। तो इसमें जो शेड्स हैं, सबसे पहले है सिल्की रेड। तो जैसे मैंने बोला, रेड हम सबकी पहली चॉइस होती है। कोई ओकेजन हो, दिन का कोई समय हो, कोई भी मौसम हो, रेड कलर हमेशा फेमस होता है, और एक्चुअली हर ड्रेस के साथ जाता है। तो एक्चुअली रेड जो होता है लिपस्टिक में, जैसे हम बोलते हैं ना न्यूट्रल ब्लैक एंड व्हाइट शेड होते हैं, वो हर किसी पे अच्छे लगते हैं, बिल्कुल उसी तरह से लिपस्टिक के मामले में रेड होता है, जो हर स्किन टोन पे अच्छा लगता है, हर ड्रेस के साथ अच्छा लगता है। आप कोई भी आपने कलर की ड्रेस पहनी हो, रेड लिप्स आपने अगर लगा लिए हैं तो वो एकदम से आपकी पर्सनालिटी को ना पॉप अप कर देता है। तो इसमें भी सिल्की रेड है हमारे पास, बहुत खूबसूरत रेड है। साथ ही साथ इसमें हॉट पिंक कलर हमने लिया है, जो कि पिंक का थोड़ा सा स्लाइटली एक डार्कर शेड है, लेकिन पूरी भरपूर शाइन के साथ है।
सारे स्किन टोन पे सूट करेगा। आप दिन के समय लगाना चाहें दिन में लगाइए, रात में पार्टी में लगाना है आप पार्टी में लगा सकते हैं। ये ऐसा पिंक शेड है। साथ ही साथ इसमें डिवाइन मोका शेड है एक। तो मोका जो शेड होता है ये जनरली थोड़ा सा कॉफी, थोड़ा सा पर्पल, थोड़ा सा पिंक टोन लिए हुए मोका का शेड होता है। और ये भी शेड कुछ इसी तरह से है। अगेन ये पार्टी वेयर हो सकता है, ये आप चाहें तो दिन के समय पे। मूविंग ऑन टू लैवेंडर ह्यूज। तो लैवेंडर जो शेड होता है जनरली थोड़ा सा पिंकिश टोन लिए होता है। पिंक और पर्पल का कॉम्बिनेशन होता है जो लैवेंडर हम बोलते हैं। लाइट पर्पल और पर्पल और पिंक कॉम्बिनेशन होता है लैवेंडर ह्यूज। अगेन वेरी ब्यूटीफुल शेड की लगा सकते हैं। और बहुत ही बिल्कुल भी अपने लिप्स जो हैं वो ड्राई नहीं लगेंगे इससे। ये बहुत मॉइस्चराइज करके रखता है आपके लिप्स को। साथ ही साथ एक पॉपिंग लुक देता है क्योंकि शाइन है इसमें बहुत ज्यादा। ये जो क्रेम लिपस्टिक्स हैं इनमें काफी शाइन दिखती है आपको, तो ये आपको एक पॉपिंग लुक देता है, एक हाई कवरेज देता है। जैसे मैंने बोला कि एक ही अंदर तो आपके लिप्स में एक स्ट्रोक में लिपस्टिक बहुत अच्छे से लग जाती है। और ये भी कंप्लीटली प्रेजर्वेटिव फ्री लिपस्टिक्स हैं जो कि आप वेयर कर सकते हैं। ओके, मूविंग अहेड नाउ, इंट्रोड्यूसिंग नाउ हमारे नेल पेंट्स के भी 6 नए कलर आए हैं। बहुत ही एक्साइटिंग शेड्स हैं। और अगेन आप अपने नेल्स को, अपने हैंड्स को और ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकती हैं लेडीज। इसमें 6 नए कलर आए हैं और बहुत ही ट्रेंडी कलर्स हैं सारे। इसमें है डार्जिलिंग गोल्ड। तो आप चाहें तो गोल्ड, अगेन एक न्यूड जैसा शेड होता है गोल्ड, हर ड्रेस पे सूट होता है, लगा सकते हैं। और ये गोल्ड है, आप वेयर कर सकते हैं, एक पार्टी वेयर लुक भी देता है आपको। एक और है बहुत ही ट्रेंडी, कूल मिंट शेड है जो कि आज की डेट में बहुत ट्रेंड कर रहा है। आप देख काफी आजकल जैसे ब्लैक शेड, ग्रीन शेड, ब्लू शेड ये बहुत चले हुए हैं। लेकिन ये जो मिंट ग्रीन है बहुत ही खूबसूरत लाइट लाइट ग्रीन शेड जो कि बहुत खूबसूरत लगता है जब इसको हाथ में लगाया जाता है तो। ओके, तीसरा जो शेड लाए हैं हम नया वो है रोजवुड पिंक। अगेन पिंक की कैटेगरी है, पिंक की फैमिली, और बहुत ही खूबसूरत शेड है जो कि हर स्किन टोन पे सूट करेगा। ओके, तो शायद कूल मिंट जो है वो बहुत ज्यादा हर किसी को एकदम प्रभावित ना करे, लेकिन रोजवुड पिंक या डैज़ल गोल्ड जो है वो सब पे अच्छा लगेगा। स्कारलेट रेड, अगेन यूनिवर्सल शेड जो है हमारा, ये सबके ऊपर अच्छा लगेगा, आप अपने नेल्स पे लगा सकते हैं। एक डेलिकेट पिंक है, यानी कि बहुत ही लाइट है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार। और एक लाइट महोगनी कलर जो है वो लिया गया है जो कि थोड़ा सा वायलेट शेड का है। और इसको भी आप किसी भी ओकेजन वाइज अपनी चॉइस के अनुसार आप चूज कर सकती हैं। इनफैक्ट आप चाहें तो इनसे अपना नेल आर्ट भी क्रिएट कर सकती हैं। आजकल नेल आर्ट का काफी ट्रेंड है। तो इन नेल पेंट्स की मदद से, क्योंकि एक ग्लिटर शेड है आपके पास, सारे मैट फिनिश के शेड्स हैं, तो इनको मैच करके आप बहुत खूबसूरती से कर सकते हैं। और नेल आर्ट के औजार जो है वो एक्चुअली मार्केट में अवेलेबल है। इसकी मदद से नेल आर्ट अपने घर पे इन शेड्स की मदद से बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं। ओके, तो इनकी खासियत नेल पेंट्स की सबसे ये इंटेंस शाइन है आपके नेल्स को। ओके, और बहुत ही कन्वीनियंट ड्राइंग टाइम है, यानी कि आप जैसे ही अप्लाई करें बहुत सूख जाता है। तो इनके चिप होने के चांसेस जो है वो बहुत कम रहते हैं क्योंकि सूखता बहुत जल्दी है। और एक प्रॉपर पूरी कवरेज देता है आपको। और ब्रश बहुत कन्वीनियंट है इसका लगाने में, तो एक कवरेज मिलती है नेल्स को एक स्ट्रोक में। ईज ऑफ एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ द ब्रश। और इसकी जो कंसिस्टेंसी लिक्विड जो चीज है वो बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन देता है नेल पेंट का। ये हाई क्वालिटी है, एक्सीलेंट क्वालिटी है हमारे नेल पेंट की। और ये आसानी से चिप नहीं होता, यानी कि उखड़ता नहीं है जल्दी। ये काफी लंबा चलता है। अगर आप इसकी 2 कोट करते हैं अपने नेल पेंट में तो ये बहुत आसानी से निकलता नहीं है आपके नाखूनों से, जो कि जनरली बाकी नेल पेंट्स बहुत जल्दी चिप हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेल पेंट अपनी चॉइस के अनुसार 2 कोट जो है हम सजेस्ट करते हैं कि नेल पेंट जब भी आप लगाते हैं और आपको प्रॉपर इंटेंस अगर शेड चाहिए है तो आपको 2 कोट एक्चुअली नेल पेंट के अपने नेल्स पे लगाने चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। मूविंग अहेड नाउ, ओके, नीलम जी वॉइस में डिस्टर्बेंस, सभी को भी वॉइस में डिस्टर्बेंस अभी भी सुनाई दे रहा है क्या? और इज इट क्लियर? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? जी मैम, क्लियर है पूरी, आप बोलिए प्लीज, कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, थैंक यू निष्ठा।
ऑलराइट, सो और देखते हैं कि ये जो लिपस्टिक्स मैंने आपको इतने खूबसूरत जो शेड बताए हैं, इन शेड के साथ साथ हमारा आया है नया ट्रैवल पैक। आई एम श्योर इस ट्रैवल पैक का इंतजार हर किसी को बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का हमारा एक छोटा सा पैक है जिसका नाम है ट्रैवल पैक। और ऑफ कोर्स आप ट्रैवल में इसको कैरी कर सकते हैं, जिसमें आप एक साथ 6 शेड्स आपके मिनिएचर लिपस्टिक के मिनिएचर्स जो है इसमें आपको मिल जाते हैं। ओके, और इसमें हमने जो 6 शेड लिए हैं उसमें से 3 जो है वो मैट लिपस्टिक के शेड हैं और 3 शेड हैं वो क्रीम लिपस्टिक के हुए हैं। आई नो कि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है और इससे पहले कि ये खत्म हो जाए इसको लेके रख लीजिए, बिकॉज ये बहुत स्पीड से TNA होता है और जल्दी वापस नहीं मिलता है। तो ये एक ऐसा साइज है जो कि आप अपने पर्स में से सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसके जो बॉक्स के अंदर मिरर लगा हुआ आता है, तो आपको कहीं पर भी अपने अगर टचअप कभी करना है या अप्लाई लिप कलर चेंज करना है, आपको कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है कहीं पर भी अपनी सुविधा के अनुसार इस ट्रैवल पैक को निकालिए और क्योंकि मिरर लगा हुआ है आप अपना टचअप जो है वो बिल्कुल इसमें कर सकती हैं और 6 आपके पास शेड अवेलेबल रहेंगे। आप ओकेजन के अनुसार अपने मूड के अनुसार लिपस्टिक के कलर जो है वो चेंज कर सकती हैं, राइट। इनफैक्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो ये ट्रैवल पैक जो है हमारा ये बहुत काम आ सकता है आपके जब आपको सैम्पलिंग करनी हो, यानी कि किसी को शेड्स अगर आपको दिखाने हो, सैम्पलिंग करनी हो, तो ये ट्रैवल पैक उसके लिए भी बहुत काम आ सकता है। आप एज सैंपल्स जो है इसको लोगों को शेड्स दिखाने के लिए आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। ओके, सो जल्द से जल्द इसको ग्रैब कर लीजिए इससे पहले कि ये खत्म हो जाए। ओके, सो ट्रैवल पैक इज अवेलेबल और इसमें हमने जो 6 शेड लिए हैं वो कौन कौन से हैं, तो मैट के जो 3 शेड हैं वो है रॉयल रेड, बबल गम पिंक और कैरमल टॉफी, यानी पिंक, रेड और ब्राउन कलर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मैट लिपस्टिक मिल रहा है आपको। और अगर जब हम क्रेम लिपस्टिक की बात करते हैं तो डिवाइन मोका, सिल्की रेड और लैवेंडर ह्यूज, ये भी अगेन थोड़ा सा पर्पल साथ में रेड और साथ में मोका है जो कि वायलेट जैसा शेड है। ये आपको ये 6 शेड हैं इसमें मिल रहे हैं। अगेन 6 के 6 शेड्स जो है वो डिफरेंट हैं, आप अपने चॉइस के अनुसार इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है नया ट्रैवल पैक हमारा है ना। और बात करते हैं हमारे तो ये थे हमारे सारे न्यू लॉन्चेस जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। अब मैं आपको ले चल रही हूँ हमारे जो एग्जिस्टिंग मेकअप रेंज है वो क्या क्या है और इनके क्या क्या उपयोग होते हैं। ओके, क्योंकि न्यू लॉन्चेस इसलिए वो सबसे पहले मैं आपको बताया और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी मेकअप की शुरुआत जो है वो किस चीज से जनरली हम करते हैं। सो एटीट्यूड में हमारे पास अभी फिलहाल में फाउंडेशन जो है वो अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास फाउंडेशन भले ना हो एटीट्यूड में, लेकिन आपके पास ये कॉम्पैक्ट पाउडर है जो कि 2 शेड्स में आता है, लाइट और मीडियम शेड में। ओके, सो जो लाइट शेड है वो फेयर स्किन टोन से लेके मीडियम स्किन टोन वाले लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और जो मीडियम कलर इसमें आता है वो मीडियम टू डार्क स्किन टोन वाले लोग यूज कर सकते हैं। सो ये होता क्या है, कॉम्पैक्ट पाउडर बेसिकली क्या होता है। सो कॉम्पैक्ट पाउडर को आप ड्राई फाउंडेशन भी बोल सकते हैं। ओके, यानी कि जब आप कॉम्पैक्ट लगाते हैं चेहरे पे तो ये फाउंडेशन जैसी फिनिश जो है चेहरे पे देता है और वो पाउडरी फॉर्म में देता है, यानी कि आपको फाउंडेशन वाला ग्लो चमक वैसी नहीं आएगी, लेकिन ये एक ड्राई फाउंडेशन की तरह चेहरे पे काम करता है और आपका बिल्कुल एज बेस जो है ये बिल्कुल काम आ सकता है आपके। ऑलराइट, तो आप अपने स्किन टोन के अनुसार इसको चूज करें। कब लगाना होता है इसको, तो आपने मान लीजिए चेहरा क्लीन किया, मॉइस्चराइज किया, उसके बाद में आपको अगर मेकअप वेयर करना है तो इसको एज बेस यूज किया जाता है एंड एज टचअप भी यूज किया जाता है। ओके, दोनों तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सो जनरली इसको बोला जाता है कि फाउंडेशन के बाद आप अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा। आप चाहें तो आर्टिस्ट्री का जो हमारा फाउंडेशन रेंज है आप उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 शेड आते हैं हमारे, सोलेल और बफ। जो बफ शेड आता है BUFF वो होता है फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए, और जो सोलेल जो शेड होता है वो मीडियम टू डार्क स्किन टोन के लिए उसमें बनाया गया है, आप उसका उपयोग कर सकती हैं। और फाउंडेशन लगाने के बाद वो भी हाई कवरेज फाउंडेशन आपको देता है, मीडियम टू हाई कवरेज फाउंडेशन है वो, और आप उसको अपने चेहरे पे बेस की तरह यूज कर सकती हैं। उससे आपके जो भी कुछ अगर स्पॉट्स वगैरह हैं चेहरे पे तो वो उसको हाइड करने में काफी अच्छी मदद करेगा, क्योंकि मीडियम टू फुल कवरेज देता है और बिल्डेबल कवरेज है, तो आप उसको हैवी कर सकते हैं अपने चेहरे पे अगर आप करना चाहती हैं तो।
साथ ही साथ उसके ऊपर आप इस कॉम्पैक्ट पाउडर को ऊपर अप्लाई कर सकते हैं चेहरे पे। ओके, इसके साथ एक बहुत ही सॉफ्ट पफ आता है साथ में, जिसके मदद से आप अपने फेस पे ये पाउडर लगा सकते हैं और ये आपकी फाउंडेशन को सेट भी कर देगा और साथ ही साथ उसको हिलने भी नहीं देगा। यानी कि आपको अगर मान लीजिए पसीना बहुत आता है तो कॉम्पैक्ट जो है ये उसको सेट करने में, मेकअप बेस को सेट करने में उपयोग किया जाता है। ऑलराइट, प्लस दूसरा उपयोग होता है इसका, जब पूरा आपने मेकअप कर लिया है और उसके बाद आप मान लीजिए बाहर हैं, तो जनरली फीमेल्स अगर आप इसको अपने पर्स में डाल के रखेंगी, मान लीजिए आप किसी पार्टी में गई और काफी लंबे समय तक आप बाहर हैं और आपको टचअप की जरूरत है, आप सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर लेके हल्का सा डैप कर लीजिए अपने चेहरे पे, तो आपको एकदम फ्रेश लुक मिलेगा। आप भले ही आपको 3-4 घंटे हो चुके हैं मेकअप लगाए, उसके बाद भी ये आपके लुक को वापस फ्रेश बनाने में मदद करता है। तो कॉम्पैक्ट पाउडर को अपने पर्स में जरूर रखिएगा, मेकअप को सेट करने के लिए भी और टचअप के लिए भी इसको जरूर अपने साथ रखिएगा। दिस इज अ मस्ट हैव, जो कि आपके पर्स में होना चाहिए। ओके, तो ये है हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर एटीट्यूड का। मूविंग अहेड नाउ, और बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट की तरफ मैं आगे बढ़ रही हूँ, और ये है हमारा आई शेडो। ओके, आई शेडो का मतलब है जिसको आंखों के ऊपर लगाया जाए। मुझे पर्सनली ये जो पैलेट है पूरी हमारी आई शेडो की, ये बहुत ही पसंद है, बिकॉज ये बहुत ही सिल्की रेंज है पहली चीज, और जिससे आप अपने आंखों को शेड कर सकते हैं और फन कर सकते हैं। एक्चुअली आप मिक्स मैच करके बहुत अलग अलग डिफरेंट लुक्स जो हैं वो इन कलर से बना सकते हैं। ये ऐसे कलर हैं जो मैंने एक्सप्लोर किया कि ये एक तो बिल्डेबल कवरेज पे है, यानी कि हाईली पिगमेंटेड है। जब आप अप्लाई करते हैं तो एक स्ट्रोक में ही बहुत अच्छा कलर पे ऑफ होता है इसका, और साथ ही साथ आप चाहें तो इसको लाइट वेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको डार्क कर सकते हैं, आप चाहें तो बहुत अच्छी तरह से मिक्स मैच कर सकते हैं इन कलर्स को आपस में। और द बेस्ट पार्ट इज कि आप इसको ड्राई लुक में भी यूज कर सकते हैं और वेट लुक भी दे सकते हैं। ओके, तो इन कलर्स का उपयोग आप दो तरीके से कर सकते हैं। चाहते हैं आंखों, तो आप इन प्रोडक्ट्स को आप देखेंगे, इसका जो एप्लीकेटर ब्रश है उसमें दो हिस्से हैं, एक तरफ स्पंज का पार्ट है और एक तरफ ब्रश पार्ट है। ओके, तो जो स्पंज वाला पार्ट है उससे ड्राई आई शेडो को लगाया जाता है, मतलब सूखी आई शेडो को आंखों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वेट लुक चाहते हैं तो ये जो ब्रश वाला भाग है इसको आप पानी कीजिए और उसके बाद कलर को लेके अपनी आंखों पे अप्लाई कीजिए, तो ये आपको वेट इफेक्ट देगा, वेट को देगा। इसका जो फॉर्मुलेशन है इन उसका वो इस तरह से बना गया है कि ये ड्राई और वेट दोनों लुक आपके क्रिएट कर सकता है। एक एक्सट्रीम कंफर्ट देता है, आपको ऐसा नहीं लगेगा आपने आंखों के कुछ ही कुछ लगा रखा है। ओके, बिल्कुल, ये क्योंकि मर्ज हो जाता है आपके स्किन के साथ में, हाई पे ऑफ है और वेट लुक के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत शेड है, अगर मैं शेड्स बताऊं आपको तो इसमें है पर्ल कैंडी, गोल्डन ब्राउन, कॉपर पिंक, सिल्वर गोल्ड, ब्रॉन्ज और ब्लैक वेलवेट। ये 6 ब्यूटीफुल शेड्स हैं, आगे सारे स्किन टोन पे सूट करते हैं, और जैसे मैंने बताया आप इसको बिल्कुल मिक्स मैच कर सकती हैं। इनफैक्ट इसमें से कुछ ऐसे शेड हैं, जैसे सिल्वर गोल्ड है, इसको आप एज हाइलाइटर भी उपयोग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जनरली हाइलाइटर हम किसको बोलते हैं, जो कि आपके कुछ फीचर्स को एनहांस कर देता है और एक ग्लो देता है चेहरे पे। और जनरली इस तरह के जो शेड्स होते हैं, लाइट और शाइनिंग होते हैं, आईब्रोज के नीचे जो आपकी आईब्रो बोन होती है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो चीक बोन होता है उसके बिल्कुल टॉप का टॉप जो पोर्शन होता है आप अप्लाई करें, एक ग्लो क्रिएट करता है आपके चेहरे पे। ऑलराइट, तो ये भी आप ऐसे भी इसका उपयोग कर सकती हैं। इसमें जैसे ब्लैक वेलवेट है तो उससे आप अपना लुक ड्रास्टिक चेंज कर सकते हैं, डे टू नाइट तुरंत चेंज हो सकता है। ये बिल्डेबल कलर्स हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने पर्ल कैंडी लगाया दिन के समय, एक लेयर लगाई है अगर, तो ये आपको बहुत ही सटल ऑफिस लुक दे सकता है, और आप दिन के समय पे मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं तो उसमें आप ये लगा सकते हैं। वहीं जब आपको इस लुक को चेंज करना है और आप एक पॉपी लुक देना चाहते हैं, रात को मान लीजिए किसी पार्टी में जाना है आपको, तो आप इसको बिल्ड अप कर सकते हैं। चाहे तो इसी कलर को वापस अप्लाई करेंगे तो वो थोड़ा सा डार्क और एनहांस लुक देगा, साथ में आप चाहें तो इसमें गोल्डन मिक्स कीजिए, या आप चाहें तो ब्लैक मिक्स करके स्मोकी आई का लुक क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, स्मोकी आईज बहुत इस समय पॉपुलर है और बहुत ट्रेंड में चल रही है, आप बिल्कुल इसका उपयोग कर सकते हैं इस तरह से। बहुत ही फैंटास्टिक एक आई शेडो पैलेट है हमारी, और द बेस्ट पार्ट इज कि एप्लीकेटर भी इसमें है और मिरर भी इसमें है, कि अगेन कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है।
आप इस मिरर का उपयोग करके बहुत अच्छी तरह से आई शेडो को अप्लाई कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। ओके, मूविंग अहेड नाउ, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मेकअप प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है एटीट्यूड का ब्लशर डुओ। ओके, और ये जो डुओ है ये बहुत ही लाइट वेट है, तो ऑब्वियसली ब्लशर को चीक्स पे लगाया जाता है। ओके, अपने गालों को एनहांस करने के लिए, यू नो, अपने चीक्स को नेचुरल लुक देने के लिए और एक फ्लश ऑफ कलर देने के लिए जनरली हम ब्लशर का उपयोग करते हैं। और अगेन इसको दिन में, रात में आप कभी भी लगा सकते हैं। ओके, अगर इसमें देखा जाए तो ये बहुत ही लाइट वेट है, आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको हेवीनेस नहीं लगेगी चीक्स के ऊपर। वर्सेटाइल है क्योंकि आप इसको 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। जैसे मैंने बताया कि ये ब्लेंड, यू नो, बिल्डेबल कवरेज है, लाइट और डार्क आप इसको कर सकते हैं एप्लीकेशन के हिसाब से, और बहुत ही नेचुरली ब्लेंड करता है आपकी स्किन के साथ में। आप लगेगा नहीं कि आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज, यू नो, ऊपर से लगाई हुई है, ये बिल्कुल ब्लेंड कर जाता है स्किन के साथ में। एक पीच और एक है बेरली पिंक। ओके, आप चाहें पीच कलर में, अगर आपकी स्किन टोन मीडियम टू डार्क, कलर ज्यादा सूट करेगा आपको क्योंकि अंडरटोन होती है उसकी। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि इसको 3 तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, पीच कलर है, पिंक कलर है, इनको सेपरेटली भी लगाया जा सकता है और आप मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका बहुत ही क्यूट और छोटा सा एक ब्रश है जिसकी मदद से बहुत आसानी से ये ब्लेंड हो जाता है आपके चीक्स पे। और अगर मैं इसका एप्लीकेशन बताऊं तो जनरली ब्लश को एप्पल ऑफ योर चीक्स पे लगाया जाता है, यानी कि आप स्माइल करते हैं जब, तो आपके जो एप्पल ऑफ चीक्स, जहां जो उभरा हुआ पार्ट होता है, जब आप स्माइल करते हैं तो जो उभरा हुआ पार्ट होता है गालों का, वहां पर जनरली ब्लश को लगाया जाता है। और इसका जो स्ट्रोक होता है वो टुवर्ड्स दी आईब्रोज की तरफ आप लेके जाते हैं, इस तरह से ब्लश को अप्लाई किया जाता है अपने चेहरे पे। ऑलराइट, तो ये एक बहुत ही नेचुरल आपको, यू नो, आप एक कलर देता है आपके चेहरे पे, और आपको एकदम से फ्रेश फीलिंग, यू नो, आएगी, और फ्रेश लुक आता है आपका जब आप ब्लश को अप्लाई करते हैं चेहरे पे। तो बिल्कुल दिन में, रात में, आप बाहर निकल रहे हैं, आप कभी भी अपनी मर्जी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मूविंग अहेड नाउ, अगला जो हमारा प्रोडक्ट है ये है हमारा आईलाइनर। आई थिंक आईलाइनर जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है महिलाओं के बीच में, क्योंकि आंखों को एनहांस करना और खूबसूरत दिखाना सबको अच्छा लगता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी आंखों को बहुत ही खूबसूरत दिखाने में मदद करेगा। ये एक स्मज फ्री और लॉन्ग लास्टिंग आईलाइनर है, और ब्रश इसका बहुत ही स्मूथली, यू नो, बहुत ग्लाइड करता है। तो अगर आप स्टार्टर भी हैं, यानी कि अगर आपने लाइनर इसके पहले नहीं लगाया है, तो मैं बिल्कुल ट्रिक बताऊंगी आपको इसको लगाने की भी। ये बहुत ही क्विकली ड्राई हो जाता है, तो कहीं और लगने का चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। ये लश ब्लैक कलर है और ऑप्थेल्मोलॉजिकली टेस्टेड है, यानी कि आंखों पे इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ओके, तो इसको जो बिगनर्स हैं, यानी कि जिनको आईलाइनर लगाने की आदत नहीं है या नहीं बनता है लिक्विड आईलाइनर, आई एग्री कि लिक्विड आईलाइनर लगाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन प्रैक्टिस से, यू नो, आप बिल्कुल लगा सकते हैं इसको। तो मैं एक टिप देती हूँ आपको लगाने की आईलाइनर। आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, दोनों आंखों को नहीं, ऑब्वियसली एक आंख को, क्योंकि एक आंख से आप देखेंगे, देख के लगाएंगे। तो आप इसका टिप लीजिए और डॉट्स अपने जितना हो सके अपनी आई लैशेस के बिल्कुल पास में डॉट्स रखिए। आपको जितना मोटा आईलाइनर बनाना है अपने आंखों पे, उसके हिसाब से एक बाउंड्री जैसी डॉट्स लगा के आप उसको, यू नो, डॉट्स रख लीजिए। और उसके बाद आप लाइनर जो है लेके उसके ऊपर एक लाइन आप ड्रॉ कर दी, मतलब उन डॉट्स के ऊपर आप लाइन ड्रॉ कीजिए, तो एक आउटलाइन बन जाएगी और उसके अंदर आपको सिर्फ कलर फिल करना होगा। तो ये एक इजी ट्रिक फॉर द बिगिनर्स। अगर आप आईलाइनर लगाना सीखना चाहते हैं, लिक्विड आईलाइनर लगाना सीखना चाहते हैं, तो इस मेथड से आप बिल्कुल, यू नो, अप्लाई कर सकते हैं आईलाइनर को। ओके, सो आई होप कि ये ट्रिक आपको जरूर मदद करेगी, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। ओके, मूविंग ऑन, आई थिंक इंडियन लेडीज का सबसे फेवरेट मेकअप, यू नो, आइटम है ये, और ये है काजल। मुझे नहीं लगता अगर कोई लेडी ऐसी भी है जो कि बिल्कुल उनको अगर मेकअप पसंद नहीं है, तो भी काजल तो पसंद होता ही है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है दुनिया में सबसे खूबसूरत जो आंखें होती हैं वो इंडिया में, यू नो, लेडीज की देखी जाती हैं। सो इंडियंस की जो आंखें होती हैं वो सबसे खूबसूरत मानी जाती हैं, और हमको बिल्कुल मालूम है कि किससे हम और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, तो वो है काजल। ये है हमारी काजल पेंसिल, और काफी रिच और लग्जूरियस काजल है, एक वेलवेटी अपीयरेंस देता है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, और बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन होता है। ये भी ऑप्थेल्मोलॉजिकली अप्रूव्ड है, यानी कि आंखों पे इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और एक्सीलेंट कवर पे ऑफ है, यानी कि आप इसको लगाते हैं तो एक ही स्ट्रोक में बहुत अच्छा कलर आता है, और ऑफ कोर्स बिल्डेबल कवरेज है, तो आप इसको डार्क कर सकती हैं,
आप चाहें तो मैं इसके मल्टीपल यूसेज बताती हूँ। तो मुझे लगता है काजल एक अपने आप में बहुत ही क्रिएटिव प्रोडक्ट है, बिकॉज इससे बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, काजल की तरह तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप आईलाइनर भी इसकी मदद से लगा सकते हैं। तो जो लोग भी बिगनर्स हैं, जो लेडीज बिगनर हैं, जिनको लिक्विड आईलाइनर लगाने में परेशानी जाती है, वो बिल्कुल इस काजल पेंसिल का उपयोग करके इसकी मदद से काजल अपना आईलाइनर जो है वो लगा सकती है। इससे ज्यादा आसान पड़ता है, बिकॉज कंट्रोल होता है, ये ड्राई होता है तो कंट्रोल होता है आपके हाथ पे, और आप इसकी मदद से पतले से लेके ब्रॉड आईलाइनर तक या विंग्ड आईलाइनर, आप सारा लुक क्रिएट कर सकते हैं इस आईलाइनर पेंसिल से। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, बिकॉज ये शार्पनर की मदद से आप इसको और यूज करते हैं। तो इसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया गया है, तो आप इसको शार्प करते हैं और फिर यूज करते हैं, विच इज गुड, क्योंकि हर बार फ्रेश काजल जो है निकल के आता है और आप जो है उसको अप्लाई करते हैं अपनी आंखों पे। सो बहुत ही यूनिवर्सल प्रोडक्ट, हर किसी को पसंद है आई थिंक, और हर किसी के पास होता ही है। ये है हमारा एटीट्यूड का काजल पेंसिल, जिसको आप बिल्कुल अपने आंखों को एनहेंस करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ऑलरेडी खूबसूरत आंखें होती हैं इंडियन लेडीज की स्पेशली, तो उनको और खूबसूरत बनाने के लिए इस काजल का उपयोग बिल्कुल आप कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे मेजरली जो प्रोडक्ट्स थे वो ये हमारी पूरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। इनफैक्ट आप इन सारे प्रोडक्ट्स की मदद से एक बहुत ही खूबसूरत लुक अपना जो है वो आप अपना लुक जो है वो डिफरेंट लुक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एंड मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये स्पेशली सिर्फ इंडिया के लिए बनाए गए हैं। तो एटीट्यूड की जो मेकअप रेंज है ये सिर्फ इंडिया में मिलती है, ये और किसी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। ओके, सो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल हिमांशी जी, मस्कारा हमारा अगला जो प्रोडक्ट है वो मस्कारा भी है, और मस्कारा जनरली यूज किया जाता है। तो ऑफ कोर्स मेरे पास यहाँ पर अभी स्लाइड नहीं है, बिकॉज ऑफिशियल स्लाइड नहीं आई थी उसकी। सो मस्कारा जो है वो जनरली आई लैशेस को एनहांस करने के लिए लगाया जाता है, यानी कि एक कंप्लीट मेकअप लुक जब आपको अपना पूरा करना होता है, तो आंखों को एनहांस करने के लिए आप मस्कारा का उपयोग करते हैं। और मस्कारा बेसिकली एक ब्रश वॉन्ड आता है उसमें, जो कि आई लैशेस को एनहांस करने के लिए बनाया जाता है। जेट ब्लैक कलर में है, और आप पूरा जब आपका आई मेकअप हो जाए, काजल हो जाए, लाइनर हो गया और आई शेडो लगा लिया, तो लास्ट में मस्कारा जो है वो अपने आई लैशेस के ऊपर लगाइए। आप उसको लाइट और हेवी जो है वो अपने ओकेजन के अनुसार या दिन के अनुसार आप बना सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, विदाउट आई शेडो ऑल्सो, अगर किसी को सिर्फ मस्कारा लगाना हो तो भी वो आंखों को एकदम ओपन अप कर देता है और आप उसको वेयर कर सकते हैं। सो दीज आर सम वंडरफुल मेकअप प्रोडक्ट्स, जो कि ऑलरेडी इंडिया की जो महिलाएं हैं वो वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं, और एंड ट्रस्ट मी, इसको पूरी दुनिया मानती है कि इंडिया में जो महिलाएं होती हैं वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होती हैं। ओके, तो आप अपने मेकअप से अपने अपने जो फीचर्स हैं उनको और एनहेंस कर सकते हैं। तो जनरली हम जाने जाते हैं इंडिया में, जो इंडियन फीमेल्स हैं वो जानी जाती हैं अपने फीचर्स के लिए, कि आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, नाक बड़ी अच्छी होती है, और साथ ही साथ लिप्स को आप एनहांस करके एक बहुत ही खूबसूरत लुक जो है वो अपना क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये था सेशन आज का कंप्लीटली, और ये सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। जी हिमांशी जी, मुझे बिल्कुल आपके सजेशंस मैंने पढ़ लिए थे ड्यूरिंग द सेशन, तो मैं बिल्कुल पास ऑन करूंगी। ऑल्दो अभी फिलहाल हमारे पास में मेकअप रिमूवर टिश्यू फॉर्म में तो नहीं है, मेकअप वाइप्स जो आपने बोला था वो नहीं है, एंड एटीट्यूड में जो फाउंडेशन का आपने सजेशन दिया, आई विल फॉर श्योर पास ऑन। ऑलराइट, एंड या सो आई थिंक ये मेकअप रेंज है जिससे आप पूरा मेकअप लुक अपना क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई वुड अर्ज लेडीज कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारी चीजों पे अपने मेकअप ट्यूटोरियल बना के या अपना फोटो क्लिक करके आप ये अपने उसमें इंस्टाग्राम पे या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिए। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जितनी ज्यादा शेयर करेंगे, बिजनेस बढ़ने में उतनी मदद होगी आपकी। और इनको अप्लाई करिए, जितना ज्यादा आप अप्लाई करके इसको इनकी पब्लिसिटी करेंगे, तो उतना ज्यादा ये प्रोडक्ट जो है सेल ऑफ होने में आपको मदद मिलेगी। ऑलराइट, सो ये सारी जानकारी थी मेरी तरफ से। ओवर टू यू निष्ठा। थैंक यू संजीव सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू निष्ठा।
Yeah. Thank you so much, ma'am, for this enlightening session. Thank you so much. प्यारा सेशन था, apart from all the glitches and everything. बहुत सारे I think कल से ही कुछ प्रॉब्लम है तो because of the rain सब जगह पे प्रॉब्लम्स हैं. जी बिल्कुल. उसके बाद भी बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन था. थैंक यू सो मच मैम. और हम लोग नेक्स्ट संडे फिर से आपको बुलाने के लिए करेंगे. Absolutely. और एक नए टॉपिक के साथ हम अगले अगले हफ्ते मिलने वाले हैं एंड एक नई चीज पे फोकस होगा बिल्कुल फॉर श्योर. बिल्कुल जी. तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे. जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट मीटिंग है, वो थर्सडे को होगी. उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी. तो दैट्स इट फॉर टुडे. Thank you for joining us and good night. Bye bye. Good night everyone.